मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आज के टॉपिक बजट पे। आइए इस पे कुछ विस्तृत चर्चा हो जाए। आज के दिन 1 फरवरी 2025 को हमारे वित्त मंत्री ने बजट को संसद में पेश किया। आइए इस पे कुछ चर्चा हो जाए। स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर बजट से रिलेटेड है। 1 फरवरी बजट 2025। आइए शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड की। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। पहले बजट चमड़े के बैग में लाकर संसद में रखा जाता था। भारत का पहला बजट 1960 में ब्रिटेन की संसद में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अगला, बजट क्या होता है? बजट सरकार की आय व्यय का अनुमानित दस्तावेज होता है। यह किसी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आर्थिक रणनीति और नीति प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। बजट को तैयार करने का मकसद सरकार के पास मौजूदा संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। बजट से जुड़ी कुछ खास बातें जान लें। बजट सरकार के व्यय और कर लगाने की योजना होती है। यह अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती है। बजट को वित्त मंत्रालय, नीति आयोग एवं अन्य मंत्रालयों की परामर्श पे तैयार किया जाता है। अगला, बजट को संसद में पारित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बजट को वार्षिक वित्त विवरण एएफएसपी कहा जाता है। बजट किसी देश की कुल संसाधनों का सबसे कुशल इस्तेमाल करने का तरीका बताता है। बजट के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूंजीगत बजट, राजस्व बजट, अंतरिम बजट। फैक्ट: भारत में अब तक 5 प्रधानमंत्रियों ने बजट पेश किया है, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई और मनमोहन सिंह शामिल हैं। अगला, आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पहला अंतरिम बजट और 28 फरवरी 1948 को पहला पूर्ण बजट पेश किया। भारत के वित्त मंत्री जो पेश नहीं कर सके बजट: केसी नियोगी। 1948 का सिर्फ 35 दिन बजट पेश करने से पहले कार्यकाल समाप्त हो गया। भारत के इकलौते ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश नहीं किया। पहला गणतंत्र बजट 1950। भारतीय स्वतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। सबसे लंबा बजट भाषण 2020 में 2 घंटा 42 मिनट और 2021 में पहला पेपरलेस बजट और लगातार 8वां बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी।
वर्ष 1955 तक बजट को अंग्रेजी भाषा में ही पेश किया जाता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पेश किया। देश में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई का, जिसने कुल 10 8 सालाना और 2 आंतरिक बजट पेश किए हैं। वर्ष 2017 में पहले तक रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश करते थे, लेकिन 2017 में रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया। इसके बाद हर साल 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाता है। वर्ष 1999 तक बजट भाषण फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन यशवंत सिन्हा ने 1999 में इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। आइए बात करते हैं यूनियन बजट 2025-2026 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इसका मतलब समझते हैं, हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। अभी जो हमने बजट सुना वो लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से और अंत होगा 31 मार्च 2026 तक जाएगा। बजट क्या होता है? बजट असल मायने में आपने अपने देश में जितना भी पैसा कमा कर रखा है, मतलब आज हम जो कर जमा करवाते हैं वो किसी न किसी अकाउंट में जाकर जमा होता है। उस अकाउंट को संचित निधि कहा जाता है और इसी संचित निधि से पैसा निकालने के लिए सरकार बजट लाती है। अगला, इसके बाद सरकार जिसे हमने चुनकर भेजा है वो लोकसभा के अंदर पहुंचकर अपने मंत्री के माध्यम से आज्ञा मानती है कि मैं इस संचित निधि से इतना पैसा निकाल लूँ। हमारे संसद में 3 सत्र होते हैं, BMW बजट सत्र, मानसून सत्र, विंटर सत्र। इस बार का बजट सत्र कुछ खास था क्योंकि इनकम टैक्स में सरकार द्वारा राहत दी गई है। पिछली बार 7 लाख तक की कमाई करने वाले कोई टैक्स नहीं था। इस बार 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं होगा। अगले में टैक्स स्लैब जो करंट वाली दी गई हैं न्यू टैक्स रेजिम में, 0 से 4 पे नील, 4 से 8 पे 5%, 8 से 12 पे 10, 12 से 16 पे 15, 16 से 20 पे 20, 20 से 24 पे 25। एक नई स्लैब जोड़ी गई है 25% की और अब 24 लाख 30% है। अगली, आइए बात करते हैं अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर होता है। पूर्ण बजट हर साल 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाता है। इस पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा होती है। इसमें नई योजना और नीतियों की घोषणा की जाती है। इसमें सरकार के पूरे वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए धन का आवंटन किया जाता है। इसमें सरकार के आय के सभी स्रोतों का विवरण है। अंतरिम बजट चुनाव से पहले मौजूदा सरकार द्वारा पेश किया जाता है। इसे बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया जाता है। इसमें नई योजना और नीतियों की घोषणा नहीं की जाती। इसमें अगले चुनाव तक सरकार को 3 से 4 महीनों के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए धन आवंटित किया जाता है। इसमें आय के स्रोतों का विवरण नहीं है। जब वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन से निकली तो सुर्खियों में आ गई क्योंकि आपने एक खास कलर की साड़ी पहनी थी जो मधुबनी पेंटिंग से बनी थी। और मधुबनी का कनेक्शन देखा जाए तो असल में वो बिहार का GI टैग पेंटिंग है, जिस साड़ी को वित्त मंत्री को पद्मश्री सम्मानित दुलारी देवी जी के द्वारा उपहार में दिया गया था। क्या है मधुबनी साड़ी की पृष्ठभूमि? यह साड़ी बिहार की मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक और हस्तनिर्मित साड़ी होती है। इस साड़ी में मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरती कलाकारी की जाती है। मधुबनी चित्रकारी को मिथिला पेंटिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की साड़ियों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग से हाथ में चित्र और विशेष प्रकार की डिजाइन बनाई जाती है। इसे GI टैग भी मिला है। नेक्स्ट, आइए हम बजट 2025 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कर लेते हैं। नए उद्योगपतियों को 2 करोड़ तक के कर्ज मिल सकेंगे। 5 साल में 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाई जाएगी। एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने की योजना पर काम किया जाएगा। डेयरी मत्स्य पालन में 5 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा। लेदर स्कीम के द्वारा 22 लाख नए रोजगार की उत्पत्ति होगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। दाल उत्पादन के आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाएगी। कॉटन प्रोडक्शन बढ़ाने के जोर दिया जाएगा। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का गठन किया गया है। भारतीय खिलौने के लिए स्पोर्ट्सविन स्कीम लागू की गई है। बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी गई है। पारंपरिक सूती उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया जाएगा।
अगला, पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, 52 पर्यटन स्थलों को विकास किया जाएगा, ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत की जाएगी, एमएसएमई में विनिर्माण और सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, कैंसर की दवाई सस्ती होगी, मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कार सस्ती होगी, मोबाइल बैटरी सस्ती होगी, लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी, लेदर प्रोडक्ट सस्ते होंगे, भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे, एलसीडी एलईडी टीवी पर कस्टम ड्यूटी घटेगी। बुजुर्गों के लिए टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई, टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई, छूट की सीमा 50 हज़ार से बढ़ाकर 1 लाख की गई, अपडेट रिटर्न 4 साल तक भर सकेंगे। अगला, हम कमाते कहाँ से और खर्चा कहाँ करते हैं, ये ग्राफ दिया है जो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। अगला, सरकार इस वित्त वर्ष में 50.65 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे खर्च करेगी, तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए। अगले स्लाइड में कुछ महत्वपूर्ण दिवस दे रखे हैं जो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, जो 21 जनवरी से शुरू होकर 1 फरवरी तक जाते हैं, जो आप स्वयं पढ़ लीजिएगा दिवस के तौर पे। धन्यवाद। गुड नाइट। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि।